Hello students, let us see the question. Two identical sized capacitor C1 and C2 are connected with a battery as shown in figure. The capacitor plate are square plate. A dielectric slab of dielectric constant K equals to 2 is filled in half region of two capacitor as shown. Let us see the question. Let us see. सबसे पहले अपन क्या करते हैं, इनिशियली अपन आइडेंटिकल कैपेसिटर दे रखा है, लेट सी नॉट इज द इनिशियल कैपेसिटी ऑफ कैपेसिटर. सी नोट का वैल्यू आप क्या निकालोगे, ए एप्सिलॉन नॉट डी. आइडेंटिकल कैपेसिटर था तो लेट मी दिस राइट फर्स्ट. नेक्स्ट अपन क्या करते हैं, अब अपन C1 निकालते हैं. C1 ये है, अगर ऐसा है, ये अगर ऐसा है कहीं भी, तो अपन जानते हैं कि अगर कैपेसिटर को आप इस तरीके से जोड़ते हैं, ठीक है जी, इस तरीके से अगर आप कैपेसिटर को एडअप करते हैं तो आप ऐसा देखोगे कि दो कैपेसिटर हैं और दोनों के लिए पोटेंशियल डिफरेंस क्या दे रखा है. एक कैपेसिटर इस तरीके से ले लेंगे और दूसरा इस तरीके से ले लेंगे. क्यों लेंगे भी, क्योंकि दोनों पे पोटेंशियल डिफरेंस क्या रहेगा, सेम रहेगा, और दोनों पे पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहेगा तो ये वाला कॉम्बिनेशन कौन सा बनेगा, पैरेलल, और ये वाला कौन सा बनेगा, सीरीज बनेगा. उसको बाद में देखेंगे. ये वाला पैरेलल कॉम्बिनेशन बनता है. पैरेलल कॉम्बिनेशन में आप इसकी इधर से क्या मान लेते हैं, इसको C1 कह देते हैं और इसको C2 डैश कह देते हैं. क्लियर है. इनको कैलकुलेट करते हैं. आइए C1 का वैल्यू कैलकुलेट करते हैं. आ जाइए. सबसे फर्स्ट में आप देखोगे कि दोनों का एरिया डिवाइड किया गया है ना. तो C1 वाले में क्या लिखोगे आप, ये अपन जानते हैं कि जब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बढ़ता है तो कैपेसिटी इंक्रीज होती है. ए एप्सिलॉन, ए की जगह आप क्या यूज करने वाले हो, A/2, एंड दिस वन इज डी को कोई चेंज नहीं किया गया है, डी एज इट इज है. तो ये दूसरे वाला क्या हो जाएगा, A/2 एप्सिलॉन नॉट बाय डी. और के का वैल्यू आप जानते हैं कि आपको 2 दे रखा है, तो 2 एप्सिलॉन A अपॉन 2D प्लस A एप्सिलॉन बाय डी. 2 से 2 यहाँ कैंसिल हो गया, तो अपने पास यहाँ पर ये कैपेसिटी आ गया है. ठीक है ना जी. सॉरी, ये 2D है, 2D ओके, 2D. तो यहाँ पर अपने पास ये जो आया है वो आया है आंसर 3/2 A एप्सिलॉन नॉट बाय डी. इसको अपन क्या लिख सकते हैं, 3/2 C नॉट. ए एप्सिलॉन बाय डी को आपने क्या लिखा हुआ है, C नॉट लिखा हुआ है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं. चलिए अब अपन C2 कैलकुलेट करते हैं. C2 क्या है, C2 के लिए अपन एक फॉर्मूला यूज करेंगे जो कि क्या होता है, C2 के लिए अपन एक फॉर्मूला यूज कर लेते हैं, A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D माइनस टी प्लस T/K. ये T डाइलेक्ट्रिक मटेरियल का थिकनेस है. क्या है, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल का थिकनेस है. ये एप्सिलॉन आ गया, डी की जगह डी यूज करेंगे. अब थिकनेस आपको क्या बोला हुआ है, D/2 तक, तो इसको फिलअप किया हुआ. D/2 पर एयर है तो आपने क्या किया, D माइनस D/2 प्लस यहाँ पे क्या लिखोगे, D/2 अपॉन 2. के का वैल्यू दे रखा है 2, एक बार KCD नोट कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है. C2 इज इक्वल्स टू, C2 का जब वैल्यू आप निकालेंगे, इस के की जगह आपको 2 पुट करना पड़ेगा, और के की जगह जैसे ही आपने 2 पुट किया तो ये ऑप्शन, ये आया A एप्सिलॉन अपॉन D/2 प्लस यहाँ क्या आ जाएगा, D अपॉन 2 इंटू 2, 4 हो गया. जब आपने इसको सॉल्व किया तो आपके पास आता है 4/3 A एप्सिलॉन नॉट बाय डी, जिसको आप क्या लिख सकते हैं, 4/3 C नोट लिख सकते हैं. ये वाला और ये वाला. ठीक है जी. अब आप यहाँ पे क्या करिए, एक रेशियो कैलकुलेट करके रख दीजिए, C1/C2 का रेशियो कैलकुलेट कर लीजिए, क्योंकि फर्स्ट ऑप्शन में अपने को यही दे रखा है. तो ये 3/2 C नॉट अपॉन
4/3 C0, it is equal to 9/8, it is equal to 9/8। ये एक इम्पोर्टेंट रिजल्ट आप यहाँ निकाल करके रखिए। दूसरा रिजल्ट और बनाते हैं अपन। दूसरा रिजल्ट और बनाने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, अपन जानते हैं कि ये दोनों कॉम्बिनेशन ये दोनों कॉम्बिनेशन सीरीज में है क्या, ये दोनों किस में है, सीरीज में। और सीरीज में अपन जानते हैं कि चार्ज क्या होता है, सेम रहता है। तो क्या मैं इस क्वेश्चन के लिए ये कह सकता हूँ कि Q1 बराबर होगा Q2 के, Q1 बराबर होगा Q2 के। सो Q1/Q2 इट इज 1। Q1 इसका चार्ज है, Q1 है वो इसका चार्ज है, और Q2 है वो इसका चार्ज है। चलिए, एक इम्पोर्टेंट रिजल्ट और आ गया अपने पास, Q1/Q2 इज 1। अब अपन एनर्जी की बात करते हैं। एनर्जी का बेसिक फॉर्मूला आप क्या यूज करते हो, 1/2 Q²/C, Q²/C, ये फॉर्मूला यूज करते हो आप। अब यहाँ से आपको क्या पता चला कि ये जो एनर्जी है वो 1/C के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है जी। तो आपने यहाँ से क्या किया, U1/U2 निकाला, और आपने ये कैपेसिटी का रेशियो आप निकाल चुके हो, तो आपने यहाँ क्या लिखना है, C2/C1 लिखना है, और इसको जस्ट आपको रिवर्स कर देना है 8/9। तो अनदर रिजल्ट, ये वाला रिजल्ट कैसे है, क्योंकि Q दोनों पे सेम रहेगा तो Q ज़्यादा वेरी नहीं करेगा। तो अपने पास कुछ रिजल्ट्स आए हैं, जैसे ये वाला रिजल्ट आया है, जैसे ये वाला रिजल्ट आया है, जैसे कि ये वाला 9/8 वाला रिजल्ट आया है। अब अपन ऑप्शन को मैच करके देखते हैं। आ जाओ, ऑप्शन को मैच करते हैं। C1/C2 अपने को कितना निकाला है अपन ने, C1/C2 इज 9/8। 9/8 है क्या कहीं भी ऑप्शन, नहीं है। 9/8 नहीं है तो ये जाएगा किसके साथ, S के साथ जाएगा, सीधी सी बात है। और Q1/Q2 1 कहीं भी नहीं है तो ये भी किसके साथ जाएगा, S के साथ जाएगा। और U1/U2 आपने 8/9 निकाला है, यहाँ पे 8/9 भी नहीं है तो ये भी किसके साथ जाएगा, none of these. So the following answer is correct. Thank you. Best of luck.